किस्सा सुनाओ चार गाँव के, मैं हाँ किस्सा सुनाओ चार गाँव के, मैं हाँ किस्सा सुनाओ चार गाँव के, मैं हाँ किस्सा सुनाओ चार गाँव के। एक रहीश डरालू गाँव, एक रहीश चिढ़ालू, एक रहीश डरालू गाँव, एक रहीश चिढ़ालू, एक रहीश झगड़ालू गाँव, एक रहीश चिढ़ालू गाँव, एक रहीश खुशहालू। मैं हाँ किस्सा सुनाओ चार गाँव के, मैं हाँ किस्सा सुनाओ चार गाँव के, हाँ किस्सा सुनाओ चार गाँव के, मैं हाँ किस्सा सुनाओ चार गाँव के। हाँ तो मेरे भाइयों, आज हम आप सभी को चार गाँव की कहानी बताने जा रहे हैं। हाँ, चार गाँव, जिसके नाम है डरालू गाँव, चिढ़ालू गाँव और खुशहालू गाँव। तो आज हम आपको बताएंगे पहले डरालू गाँव के बारे में। यहाँ के लोगों का मानना ये था कि उनके गाँव में जो पर्वत है, उस पर्वत पर एक गुफा है और उस गुफा में एक भयंकर राक्षस रहता है। हाँ दोस्तों, भयंकर राक्षस। धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैल गई और उसके बाद पूरे देशवासी उन गांव वालों को डरालू डरालू कहने लगे। यहाँ तक कि डरालू गांव वाले खुद ही अपने आप को डरालू कहने लगे। उस गांव का एक मुखिया था जिसका नाम था हरपन मौला। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सभी चीजों की उसे छोटी थोड़ी मतलब काम चलाऊ जानकारी थी। तो फिर चलिए हमारे साथ देखिए डरालू गांव के मुखिया और उनके साथियों को। अरे तुम दूसरे दार्शनिकों से मेरी मुकाबला करते हो? जानते नहीं, अब तक मैं 60 बार नहीं 50 बार नहीं, पूरे 20 बार कोशिश कर चुका हूं कि खुशहालू गांव के बुद्धिमान के पास जाऊं और उनसे कुछ सवाल पूछकर उन्हें चित कर दूं, लेकिन ये अभी तक गया ही नहीं है। मुखिया जी, कोई नई बात कहिए, कोई नई पहेली बुझाइए। हाँ, नई पहेली बुझाइए। अच्छा, तो चलो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है ना, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हर चीज समा जाए? बताओ। मुखिया जी, मैं जाना था। बताओ। गोल होते ना, जिसमें हम साग भात खातन। हाँ। अरे क्या? बर्तन। नहीं, बर्तन नहीं। मुखिया जी, मैं बताओ। हमारे हाथ नहीं। मुखिया जी, मैं बताता हूँ। बताओ। वो है कौवा। कौवा भी नहीं। मुखिया जी मैं बताऊं। हाँ बताओ। गोल सा होता है, क्या? लाल कलर का सूरज। सूरज। सूरज भी नहीं। मुखिया जी, मैं जानता हूँ। बताओ। जो होता है ना, टिप टिप बरसा, टिप टिप बरसा। क्या? पानी। पानी भी नहीं। मुखिया जी मैं बताऊं। बताओ। वो जो झरना। झरना। अरे झरना भी नहीं गधी। मुखिया जी जो टेढ़ी मेढ़ी रहती है ना। क्या? नदी। नदी।
अरे नदी में नहीं। अरे मुखिया जी मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? वो समुद्र है। समुद्र है। अरे मुखिया जी मुझे पता चल गया है। तो बता ना भाई। अरे वो तूफान है। अरे नहीं। वाह वाह, क्या सवाल है। कमाल है। हमारी तो सिट्टी पिट्टी घुमा गई। हाँ, अब हार गए मुखिया जी। हम हार गए मुखिया जी। अब आप ही उसका उत्तर दीजिए मुखिया जी। तो सुनो, इस पहेली का जवाब है आईना। आईना। जिसमें हर चीज का अक्स दिखाई देता है। लेकिन मेरे दोस्तों, ना तो वो दार्शनिक है और ना ही मुखिया की पहेली का जवाब है आईना। उस पहेली का सही उत्तर है कलम यानी लेखनी। लेकिन क्योंकि दरालू गांव वालों ने ना ही अभी कागज कलम दवा देखे ही नहीं है, तो ना ही मुखिया को और ना ही बाकी लोग ये बात जानते थे कि कलम उनको और उनके मुखिया सहित सबको अपने में समा सकती है। अच्छा तो मुखिया जी एक पहेली और हो जाए। क्या तुम उस चीज का नाम बता सकते हो जो मुखिया जी ये क्या हो रहा है? शांत शांत। मुझे लगता है धरती बहुत गुस्से में है। अरे मैं नहीं जानता। मुखिया जी अब हम क्या करें? अरे क्या करे कहकर मुझे परेशान मत करो। मुझे सोचने दो। ये आवाजें आ कहां से रही हैं? पर्वत से। पर्वत से। ये आवाजें गुफे से आ रही है। गुफे से आ रही है। हाँ, मैंने देख लिया। आवाजें उस गुफे से ही आ रही हैं। सुनो सुनो सुनो। जानना चाहोगे वह आवाज किसकी है? किसकी? वह आवाज उस गुफा में रहने वाले एक भयानक राक्षस की है। सुनो सुनो सुनो। हमें उस राक्षस को जगाना होगा। मुखिया जी। सोचने दो। जाओ, बर्तन थाली बाल्टी जो मिले ले आओ। जिंदगी भर क्या खाना ही खाते रहोगे? अरे मेरे बाप लोग, इन बर्तनों को जोर जोर से बजाओ और राक्षस को जगाओ।
ये शोर कैसा है? शोर कैसा है? मुझे तो लगत है इससे हवा के आवाज है। अरे नहीं, ये मत पानी के हवा। हाँ, पानी के है। अरे नहीं, ये आवाज न पानी का है न हवा का है। तो मुझे क्या पता। चुप, आवाज उस तरफ से आ रही है। आवाज उस तरफ से आ रही है। अरे नहीं, आवाज तो इस तरफ से आ रही है। हाँ, इस तरफ से इस तरफ से आ रही है। नहीं, आवाज इस तरफ से आ रही है। इस तरफ से आ रही है। अरे नहीं मोरे दाई दादा हो, ना आवाज इस तरफ से आ रही है ना इस तरफ से। तो आओ मोर संग। चलो। आवाज जलालू गांव की तरफ से आ रही है, उस तरफ से। हाँ, आवाज जरालू गांव की तरफ से आ रही है। अरे ये तो ठीक है कि ये आवाज और डरालू गांव के तरफ से आते, लेकिन ये डरपोक नमन अतका काबर चिल्लाते। अरे हमें इससे क्या लेना देना कि आवाज उनकी तरफ से आ रही है, लेकिन समस्या ये है कि इससे हम सब लोग को परेशानी हो रही है। ये शोर है ना, इस शोर की वजह से हमारे औरतें और बच्चे बहुत रो रहे हैं। लगता है शोर थम रहा है। थम रहा है। मुझे तो लगता है ये शोर थमेगा नहीं। नहीं थमेगा। ये शोर और बढ़ रहा है। अरे हमें किसी तरह उन्हें बताना होगा कि उनका ये शोर हमें कितना कष्ट पहुंचा रहा है। बताना होगा। हाँ, क्यों ना हम उन लोगों को चिल्ला के बताएं। हाँ, चिल्ला के। रुको, चिल्लाकर क्यों? उन्हें बताना ही है और समझाना ही है, तो क्यों ना हम अपन ढोल पीट कर बजाएं। तो जाओ, सब लोग अपने अपने ढोल ले आओ। ले आए। डरालू गांव को डराने के लिए जोर जोर से ढोल पीटो। भालू गांव वालों के बारे में जहां ये बात मशहूर थी कि वे एक दूसरे से चिढ़ते हैं और एक दूसरे पर हंसते हैं, वहां उनके लिए ये बात भी मशहूर थी कि वे अपनी छोटी छोटी समस्याओं का बहुत ही अजीब और बेतुका हल निकालते हैं। ढोल बजाना भी उनका यही अजीब और ऐतिहासिक फैसला था। इन सब के चक्कर में मैं आपको ये तो बताना भूल ही गई कि इनके द्वारा ढोल के पीटे जाने की आवाज और बर्तनों की आवाज और उस गुफा से आने वाली आवाज तीसरे यानी झगड़ालू गांव में पहुंची। इस गांव के लोग इतने झगड़ालू थे कि वे छोटी छोटी बातों पे देखा आप लोगों ने, इस गांव का मुखिया ऐसा है तो इनके साथी कैसे होंगे। तो फिर चलिए हमारे साथ और देखिए झगड़ालू गांव के लोगों को। आगू बढ़ो। एक दू एक, एक दू एक, एक दू एक, एक दू एक। परेड, बगरा से रोक।
विभाग बाहर करो। अपन अपन काम में लग जाओ। अरे ये आवाज आप कती में ले आवते। हाँ ये आवाज कती में ले आते। जान गए हो ये आवाज चिड़ालू मन के द्वारा ढोल पीटे के है। ढोल पीटे के है। जेकर मतलब होते है युद्ध के घोषणा। युद्ध के घोषणा। हनुमान तुमला ऐसे सबक सिखाबो चला मन कबू नहीं भूल सके। नहीं भूल सके। तो चलो सनमारी मन अपन अपन हथियार तैयार करो। चलो। हाथ में पत्थर ले लो। मोर तरफ नहीं रे। चिड़ालू का गति में आक्रमण। सबक सिखाओ मल्ला। मतलब होता है बिना किसी मकसद की लड़ाई। तुम्हें आदेश दिया जाता है कि तुम लड़ो और इस बात पर बिल्कुल ध्यान मत दो कि तुम क्या कर रहे हो। डरालू गांव, चिढ़ालू गांव और झगड़ालू गांव, ये तीनों गांव भी अंधी लड़ाई लड़ रहे हैं। घटना कैसे शुरू हुई। गुफा से आ रही आवाज को रोकने के उपाय ढूंढने के बजाय वे पत्थर इकट्ठा करके चिढ़ालू गांव पर फेंके। चिढ़ालू गांव वाले भी ये बात बिल्कुल भूल चुके थे कि उन्होंने ढोल पिटने क्यों शुरू किए। वे भी पत्थर इकट्ठा करके डरालू गांव एवं झगड़ालू गांव के ऊपर फेंकने लगे। झगड़ालू गांव जो हमेशा ही कोई
तैयार रहता है, वे भी पत्थर इकट्ठा करके इधर उधर चारों तरफ पत्थर फेंकने लगे। उस इलाके में पंछी, हाँ पंछी तक उड़ने से डरने लगे। हाँ, हमने एक और बात बताई। इस इलाके में एक और गांव है जिसका नाम है खुशहालू गांव, जो अपनी समझदारी और ज्ञान से बड़ा ही प्रसिद्ध था। तो चलिए चलते हैं खुशहालू गांव। मास्टरनी जी से निवेदन करूंगा कि राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आई अनुराधा को सम्मानित करें। अरे कहीं से पत्थर आगे लग गया। पत्थर? हाँ देखो, बहुत बड़ा है। देखो देखो मास्टरनी जी को होश आ रहा है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? छत के नीचे आप बेहोश पड़े थे। हाँ, मेरे सर पे चोट लगी, शायद पत्थर की थी। आप ठीक कहते हैं, पत्थर ही था। मैंने पास में पड़ा देखा था। क्या पत्थर? पत्थर झड़ालू आगे तरफ से ही फेंके जा रहे हैं। हाँ, हम लोग भी पत्थर इकट्ठा करेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्यों? क्या झगड़ालू का आए हमारे पर पत्थर नहीं फेंक रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपने मर्जी के अनुसार काम नहीं कर सकते? नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। धीरज रखो। आपका मतलब है कि हाथ पे हाथ बैठ कर पत्थर खाते रहे? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे जोश की प्रशंसा करती, लेकिन इस तरह का जोश तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हम भी उस पर हमला कर सकते हैं, लेकिन ये अंधी लड़ाई होगी। न्यायपूर्ण युद्ध में कभी भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी जब युद्ध न्यायपूर्ण हो। झगड़ालू गांव वालों ने जो पत्थर फेंके हैं, वे उनके कई अन्य कामों की तरह ही अविवेकपूर्ण और मूर्खतापूर्ण है। और हाँ, अन्यायपूर्ण युद्ध में हिस्सा लेने से इंसानियत की मर्यादा कम होती है। हमें मानवता से काम लेना होगा। पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम किस मकसद से लड़ रहे हैं। क्या वो न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण, उचित है या अनुचित, तभी हम उसका सही विचार कर सकेंगे। हाँ, तो क्या आप इससे सहमत हैं?
लगाने के लिए। चंदन तुम जी मास्टरनी जी। और तुम दो, तुम तीन जाओगे वहाँ सच्चाई का पता लगाने के लिए। पर लेकिन कैसे मास्टरानी जी? हाँ, क्या तुम लोगों ने बिना जड़ के पेड़ देखे हैं? बिना जड़ के पेड़? नहीं मास्टरनी जी, हमारे दांतों पे भी जड़ होते हैं, तो बिना जड़ के पेड़ कैसे हो सकते हैं? ठीक इसी तरह हर समस्या का कोई ना कोई कारण होता ही है। दांतों का झड़ना, पेड़ के पत्तों का पीला पड़ना जड़ों के ही कारण है। इसीलिए हर समस्या का कोई ना कोई कारण होना ही चाहिए, समझे? देखिए मास्टरनी जी, हम समस्या की जड़ तक कैसे पहुंचेंगे और हम उन कारणों का पता कैसे लगाएंगे? धीरज से और विचार से घटनाओं के सारे पहलुओं का अध्ययन करके तुम्हें उनके बीच का जो संबंध है उसे जोड़ना होगा, तभी तुम उस उलझी हुई पहेली की तह तक पहुंच सकोगे। झगड़ालू गांव वालों ने पत्थर क्यों फेंके? जाओ मेरे साथियों, पता लगाओ और कोशिश करना कि खाली हाथ वापस ना आओ। जी हमें आशीर्वाद दीजिए मास्टरनी जी। तो चलो भाइयों, चलते हैं सच्चाई का पता लगाने। चलो। कहाँ गए वो लोग? सिखावा तोला रे सबक सिखावा संगी तोला सबक सिखावा तोला रे घर घर के पथराला मूड़ी घर घर के पथराला मूड़ी। अरे भाइयों रुको भाइयों। आप लोग ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, हुआ क्या है? आखिर ये सब क्या है? हम अल्लाह, एक आवाज सुनाई से। आवाज? कैसी आवाज? चिड़ालू मन के द्वारा ढोल पीटे की आवाज। जेकर मतलब होता है युद्ध की घोषणा करना भाई। हाँ युद्ध के घोषणा तो हमू मनो मन ला मुंह तोड़ जवाब देवर औ पत्थर पे औ ढोल पीटे के आवाज बंद करा पर पत्थर पे के पर चालू कर दे। हाँ चालू कर दे। अरे भाइयों रुको, क्या वो सचमुच ढोल बजा के युद्ध की घोषणा करना चाहते हैं? हमन नहीं जाना। भाइयों रुको। अब गाहे। पहले सुनो, क्या आप लोगों को पता है आपने जो पत्थर फेंका उसमें से एक पत्थर खुशालू गांव के एक आदमी को लगा? हाँ, खुशालू गांव के एक आदमी को लगा है। हाँ खुशालू लगी। हाँ, एक खुशालू को लगा है। यह प्रसंग हमें लिख लेना चाहिए ना कि झगड़ालू गांव के लोग बेवजह ही हमसे लड़ते रहते हैं। हाँ, झगड़ालू गांव के लोग बेवजह ही हमसे लड़ाई करते हैं। तो चलो भाइयों, चलते हैं चिढ़ालू गांव। हाँ, चलो। चलो। पतले जरे गाड़ी वाला पतले जरे गाड़ी वाला पतले जरे गाड़ी वाला रे तोरे गाँव के पतले जा पतले जरे गाड़ी वाला रे तोरे गाँव के पतले जा। ढोल बजाओ रे ढोल बजाओ जोर से पीट के जोर से पीट के ढोल बजाओ रे ढोल बजाओ। अरे भाइयों रुको भाइयों। आप लोग ये ढोल क्यों पीट रहे हो? हाँ, इसका कारण क्या है? अरे जब डरालू गांव से आवाजें आने लगी तो हमने भी चिल्लाना चाहा। हाँ, चिल्लाना चाहा। लेकिन फिर हमें याद आया कि इस घटना की सूचना देने के लिए हमारे गांव में ढोल पीटने की रस्म है। हाँ, ढोल पीटने की रस्म है। क्या सब लोगों को इस रस्म की जानकारी है? क्या आप लोगों को पता है आपके ढोल पीटने का अर्थ झगड़ालू गांव वालों ने क्या निकाला? क्या? उन्होंने ये सोचा कि आप ढोल बजाकर युद्ध की घोषणा युद्ध कर रहे की हैं। युद्ध की घोषणा? हम तो डरालू गांव वाले को सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि वो अपना शोर करना बंद कर दे। हाँ, युद्ध की घोषणा किसने की? अरे
भाइयों इधर आओ। तुम इसे लिख लो। बोलो। साधारण दिमाग वाले व्यक्ति पहले काम करते हैं फिर सोचते हैं। हाँ, वो पहले कदम उठाते हैं, उसके बाद कदम उठाने का निर्णय लेते हैं। उसी प्रकार पहले वे दुश्मनी करते हैं, उसके बाद अपनी बात को उचित करने की कोशिश करते हैं। सभी लिख लो, सब चीज लिख लो। हाँ। तो मेरे दोस्तों, अब मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस युद्ध के रहस्य को सुलझा लिया है। नहीं, इतना काफी नहीं है। अब हमें डरालू गांव जाना चाहिए। हमें उनसे पता करना चाहिए कि आखिर वो ये बर्तने क्यों पीट रहे थे। हाँ, और उन आवाजों का भी पता लगाना चाहिए जिनके बारे में चिढ़ालू गांव वालों ने शिकायत की है। ठीक है, तो फिर चलो। अरे रुको भाइयों रुको। अब क्या हुआ? हम यात्रा पे हैं, जिससे हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है। पता है, भ्रमण करने से ही दिमाग का दायरा बढ़ता है। ठीक कहा। जैसा कि हम अपने दिन से उठने से लेकर अपने दिन के कामकाज तक और रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक और अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु को एक यात्रा माने और स्वयं को एक यात्री माने, तो हम बहुत से अनुभव ग्रहण कर सकते हैं। उसी प्रकार चाहे यात्रा छोटी हो या बड़ी हो, उसमें पड़ाव हो या ना हो, हमें उनसे खुद से और दूसरों से कुछ अनुभव उठाना चाहिए ना। तो चलो भाइयों, चलते हैं डरालू गांव। चलो। हम लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं? पर क्यों? क्योंकि हम एक भयानक संकट से घिरे हुए हैं। कैसा संकट? लेकिन आप लोग पहले हमें ये बताइए कि ये अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? पर्वत की तरफ। पर्वत में जो गुफा है वहाँ से आ रही है। गुफा से आ रही है। गुफे में एक भयानक राक्षस खर्राटे मारकर सो रहा है। हमारा एक राक्षस है जो सदियों से उस गुफा में सो रहा है। हमारे पुरखों ने कभी उसे जागा हुआ देखा नहीं, लेकिन इतनी जोर से खर्राटे उसने पहले कभी नहीं लिए थे। कभी नहीं लिए थे। चलो इनसे रास्ता पूछते हैं, गुफा में जाने का रास्ता। भाइयों, क्या हमारे साथ आप गुफा में हाँ, चलेंगे? नहीं। वहाँ खतरा है। वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हारे प्राणों को खतरा है। अरे भाइयों, आप लोगों को पता भी है, हम लोगों ने एक साथ 3 गांव से गुजरकर भी अपनी जान का खतरा उठाया है। यह भी एक लड़ाई तो हाँ, है। सच्चाई का पता लगाना और बीमारी का इलाज ढूंढने की लड़ाई। हाँ। अरे भाइयों, चलो इनसे पूछते हैं गुफा का रास्ता कहाँ है। हाँ, पूछ लो। अरे भाइयों, गुफा का रास्ता कहाँ है? आप लोग हमें ये बताइए, क्या आप लोगों में से कोई एक आदमी भी इस गुफा के अंदर गया था? नहीं। मेरे को पता है, इस गुफा में तेज हवा चल रही थी। नहीं। अरे भाइयों, इस गुफा में ये पत्थर था और ये पत्थर हवा के निकलने के रास्ते को रोक दिया, जिससे गुफा में आवाज गूंज रही थी। पत्थर इतना आसान है, तो फिर राक्षस का क्या हुआ? अरे भाइयों, वहाँ तो कोई राक्षस था ही नहीं। तो देखा आप लोगों ने किस तरह हमारे 3 खुशहालू ने तीनों गांव की समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने ये बताया कि पहले बात के जड़ को जानो, पहले ये पता करो कि बात क्या है। बिना बात का बतंगड़ ना बनाओ, तिल का ताड़ मत खड़ा करो। जैसा कि खुशहालू गांव के अध्यापक ने कहा था कि वक्त पर बोलो और वक्त पर चुप रहो। और हाँ,
धरालू गांव वालों ने खुशहालू गांव से सबक लेने का फैसला लिया। अब हमने भी आप भी सीखो।